एस के ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो किसान आंदोलन है वो मेवाड़ राज्य का जाट किसान आंदोलन है। मेवाड़ राज्य का जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880 ईस्वी में हुआ। तो मेवाड़ राज्य का जाट किसान आंदोलन, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि वे 22 जून 1880 ईस्वी में राज्य का जाट किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ। तो आंसर हो जाएगा मेवाड़ में। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है ये। मातृकुंडिया रश्मि प्रगना चित्तौड़गढ़ में ये हुआ। मातृकुंडिया रश्मि प्रगना चित्तौड़गढ़ में यह आंदोलन हुआ। और उस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे जो अवयस्क थे। कारण है नई भू राजस्व पद्धति लागू करना। और ये 1 माह में आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये एक छोटा सा आंदोलन है जो प्रथम राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन ये है। तो यहाँ पर जो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है ये। उसके बाद में आता है बिजोलिया का किसान आंदोलन। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन है वो, बिजोलिया का किसान आंदोलन 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन है। 44 वर्ष तक ये चला, 1897 से 1941। भारत का प्रथम व्यापक और सबसे लंबा 44 वर्ष तक चलने वाला अहिंसात्मक व संगठित किसान आंदोलन था ये। तो 44 वर्ष तक अहिंसा, यहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई और ये संगठित होकर किसानों ने यह आंदोलन लड़ा। यह आंदोलन 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण है 1897 से 1915, 1897 से 1915 स्वतः स्फूर्त काल इसको बोला जाता है। द्वितीय चरण 1916 से 1922 ईस्वी और तृतीय चरण 1923 से 1941। तो ये 3 चरणों में ये किसान आंदोलन हुआ। तो पहला जो चरण है वो कब हुआ, 1897 से 1915। दूसरा चरण 1916 से 1922 और तीसरा चरण 1923 से 1941। ये जो बिजोलिया है ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। मेवाड़ का ए श्रेणी या प्रथम श्रेणी का ये ठिकाना है। मेवाड़ का ए श्रेणी का या प्रथम श्रेणी का इसको ठिकाना है। प्राचीन नाम है इसका विजयावल्ली। प्राचीन नाम इसका विजयावल्ली नाम इसका है। इसके संस्थापक है अशोक परमार, जगमेर निवासी है जो भरतपुर में है। जगमेर निवासी भरतपुर में। राणा सांगाने, ऊपरमाल की जो जागीर है ये, बिजोलिया की जो जागीर है ऊपरमाल, ये खानवा के युद्ध में अशोक परमार को इसने दी थी, राणा सांगा ने। तो ये प्रश्न पूछा है कि भाई अशोक परमार को ये बिजोलिया की जागीर किसने दी, तो राणा सांगा ने। बिजोलिया के ठिकानेदार जो रावकर्षण सिंह है उसने जनता पर 84 प्रकार की लागतें, 84 प्रकार की लागत है वो लगा दी, कर है वो लगा दिए थे। जिसमें लाटा कुंता पद्धति है, अधिक भू राजस्व कर लगा रखे थे। तो लाटा कुंता पद्धति क्या है, लाटा मतलब फसल निकालने के बाद में जो कर लिया जाता था वो लाटा पद्धति है। और फसल निकालने से पहले ही अनुमान के आधार पर जो कर लिया जाता था वो है कुंता पद्धति, जिससे किसानों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती थी। तो प्रथम चरण है 1897 से 1915। 1897 से 1915 में ऊपरमाल के धाकड़ किसान गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में किसान है वो एकत्रित हुए। तो जी गंगाराम धाकड़ और गिरधारीपुरा गांव, 1897 ईस्वी। निर्णय नानजी पटेल व ठाकरी पटेल। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास रावकर्षण सिंह की शिकायत करने गए साधु सीताराम दास की सलाह पर। तो ये जो सभा हुई, ये जो बिलों की जो सभा हुई ऊपरमाल के धाकड़ किसानों की, उसमें निर्णय लिया गया कि भी 2 आदमियों को महाराणा के पास में भेजा जाए। तो महाराणा के पास में भेजा गया। वो आदमी कौन कौन थे, 2 जने, एक तो नानजी पटेल और एक ठाकरी पटेल। मेवाड़ महाराणा ने 6 माह बाद में हामिद हुसैन को यहाँ पर भेजा। किसको भेजा यहाँ पर, हामिद हुसैन को।
लेकिन हामिद हुसैन ने यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं वो जानी, लेकिन किसी प्रकार का हल नहीं निकला, समाधान नहीं हुआ। उसके बाद में राव कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी कर लगा दिया 5 रुपये। 5 रुपये उस समय बहुत बड़ी राशि थी। 5 रुपये चौरी कर के रूप में कृष्ण सिंह ने लगा दिया। किसानों के अत्यधिक विरोध के कारण यह कर आधा करना पड़ा। किसानों के जब विरोध हुआ तो ये कर आधा करना पड़ा और वो लगान को 2/5 भाग करना। 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तो नया स्वामी बना बिजोलिया का, वो है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह नया जो स्वामी बना, उसने उत्तराधिकारी कर लागू कर दिया। कौन सा कर? उत्तराधिकारी कर, जिसको तलवार बंधाई कर बोला जाता है। ये कब लागू हुआ? 1906 में जनता पर ये डाल दिया। 1906 में तलवार बंधाई कर किसने डाला? ये पृथ्वी सिंह ने। तो यहाँ पर 2 प्रकार के कर हो गए, एक तो चौरी कर और ये तलवार बंधाई कर। तो इनको कैसे याद रखा जाएगा? एक सूत्र है इसका, एक इसका सूत्र है KPCT। KPCT यहाँ पर कृष्ण सिंह ने लगाया चौरी कर, और जो पृथ्वी सिंह है उसने कौन सा कर लगाया? तलवार बंधाई कर। इसने लगाया था 1903 में, 1903 में, और इसने 1906 में इसने ये कर लगाया था। तो इसका विरोध किया किसने? साधु सीताराम दास, प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादीच, रामजीलाल सुंदर, नाथूलाल कामदार ने इनका विरोध किया। आप इसको याद रख सकते हो, प फ ब। और साधु है तो वहाँ पर राम जी होंगे, राम जी का भक्त होगा। तो इस प्रकार याद रखा जा सकता है। किसानों ने 1913 ईस्वी में भूमि कर नहीं दिया तो पृथ्वी सिंह ने कई किसानों को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। तो 1913 में भूमि कर नहीं दिया। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र केसर सिंह वो नाबालिग था, तो ठिकाने पर मुरस मात लगा दिया। ठिकाना है मेवाड़ के अधीन आ गया सीधा। और यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिया किसको? अमर सिंह राणावत को प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार ये पहला जो चरण है वो पूरा होता है और इसको बोला जाता है स्वतः स्फूर्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वतः स्फूर्त आंदोलन इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर दूसरा चरण चालू होता है 1916 से 1922। 1916 से 1922 के मध्य ये दूसरा चरण है। 1916 में क्या है? विजय सिंह पत्रिका आंदोलन से जुड़ जाते हैं। 1916 में विजय सिंह पत्रिका आंदोलन से जुड़ जाते हैं, जिनका वास्तविक नाम है भूप सिंह गुर्जर। फतिक ने चित्तौड़ के समीप ओचड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास शरण ले रखी थी। फिर चित्तौड़ के हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी से जुड़े। तो वहाँ पर ओचड़ी में ही क्या है? हरिभाई किंकर विद्या प्रचारिणी नाम की एक सभा है, वो चला रहे थे संस्था, उससे फतिक जी जुड़ जाते हैं। और वहीं पर साधु सीताराम दास की फतिक जी से मुलाकात होती है, भेंट होती है। तो साधु सीताराम दास जी ने बिजोलिया के किसानों का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर फतिक जी को निमंत्रित किया। माणिक्यलाल वर्मा भी फतिक जी से प्रभावित होकर क्या हुआ? आंदोलन से जुड़ गए। फतिक जी ने उपरमाल पंच बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड है, उसका 1917 ईस्वी में गठित की। 1917, तो ये याद रखने वाली बात है। फतिक जी ने, किसने? फतिक जी ने उपरमाल पंचायत पंच बोर्ड, उपरमाल पंच बोर्ड, जिसको किसान पंचायत बोर्ड भी कहते हैं, ये 1917 में गठित की। हरियाली अमावस के दिन बेरी शेला गाँव, कौन सा गाँव? बेरीसाल गाँव में इसको गठित की, जिसका अध्यक्ष बनाया गया मन्ना पटेल को। जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? मन्ना पटेल को नियुक्त किया गया। और इसमें जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 17। फतिक ने उपरमाल का डंका नामक पर्चा भी प्रकाशित किया, जो हस्तलिखित किस भाषा में है? मेवाड़ी भाषा में, ताकि वहाँ के लोगों को आसानी से समझ में आ सके। मराठा समाचार पत्र में तिलक ने अमृतसर अधिवेशन 1919 में तिलक ने ये आवाज़ उठाई, जिसका समाचार पत्र मराठा में प्रकाशित हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत गाकर किसानों को उत्साहित किया। भंवरलाल सुनार स्वर्णकार ने अपनी कविताओं से गांव-गांव में आंदोलन की अलग जगा रहे थे।
तो भूमलाल स्वर्णकार है, वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। प्रताप समाचार पत्र जो कानपुर से प्रकाशित होता है, जिसका संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी है, को फतेह जी ने चांदी की राखी बेचकर खबर अखबार में प्रकाशित करने को कहा। तो ये संकेत के रूप में चांदी की राखी बेचकर जो ये खबर है प्रताप अखबार में प्रकाशित करने को कहा। प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, उसमें भी इस आंदोलन को चित्रित किया गया। तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है? रंगभूमि, उसमें इसको चित्रित किया गया है। किसानों की मांग हेतु एक जांच आयोग बेटा, किसानों की मांग हेतु जांच आयोग कौन सा बेटा? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग? तो दूसरे बिंदुलाल भट्टाचार्य। प्रथम चरण में तो हामिद हुसैन आया था, और द्वितीय चरण में कौन सा है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य व्यक्ति का नाम है। अप्रैल 1919 में इसको गठित किया गया। अप्रैल 1919 में इसको गठित किया गया भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, और अन्य सदस्य अमर सिंह राणावत, दीवान अफजल अली हाकिम, ये अन्य सदस्य हैं। तो ये तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। और 1920 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा द्वारा द्वितीय जांच आयोग गठित किया गया। कौन सा था? मेवाड़ महाराणा द्वारा। उसके सदस्य तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय, राव बेदला, राज सिंह। तो इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हो। इसको याद रखा जाता है तरबे, तख्त सिंह, रमाकांत और राव बेदला, इस प्रकार से इसको याद रखा जा सकता है। 1919 ईस्वी में फतेह जी महात्मा गांधी से मिलने वर्धा मुंबई गए। तो महात्मा गांधी से मिलने कहाँ पर गए? वर्धा में 1919 में। तो अपनी बिजोलिया की जो किसानों के हालात हैं वो बताए। तो गांधी जी ने महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा वहाँ की जानकारी लेने के लिए। मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा मांगों को सुनने के लिए, मांगों को मानने के लिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1919 में वर्धा से फतेह जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। तो 1919 से फतेह जी ने राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है राजस्थान केसरी, उसका प्रकाशन शुरू किया। इसके सह संपादक रामनारायण चौधरी हैं। फतेह जी ने वर्धा से 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो फतेह जी ने 1919 में वर्धा से ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। 1920 में संघ अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, और नवीन राजस्थान समाचार पत्र है वो अजमेर से प्रकाशित हुआ इस टाइम पर। 1920 ईस्वी में फतेह जी नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए और बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा, देशी राजाओं की निरंकुशता के बारे में बताया। तो इस प्रकार फतेह जी एक निश्चित रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने पहले अपने लोकल अपने अखबारों में लोगों को जागरूक किया अपने संपादनों के माध्यम से, फिर उसको राष्ट्रीय स्तर तक क्या हुआ इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, जिससे इस आंदोलन को क्या हुआ, एक निश्चित दिशा मिली। अहमदाबाद अधिवेशन में गांधी जी ने किसानों को क्षेत्र छोड़ देने की बात कही। हजरत जिसको बोलते हैं क्षेत्र छोड़ देने की बात, कौन से? अहमदाबाद अधिवेशन में। राजस्थान सेवा संघ का नेतृत्व किसने किया? सचिव रामनारायण चौधरी। आंदोलन के प्रणेता माणिक्यलाल वर्मा, ये राजस्थान सेवा संघ का नेतृत्व कर रहे थे रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। अक्टूबर 1921 में किसानों ने बिना कुंता की फसल काट ली। 1921 में बिना कुंता दिए ही क्या कर ली? फसल काट ली गई। रॉबर्ट हॉलैंड व राजस्थान सेवा संघ से 11 जून 1922 में समझौता हुआ। तो जो द्वितीय चरण में जो समझौता हुआ वो कब हुआ? 11 जून 1922 को। किसानों की 35 लागतें हैं वो माफ़ कर दी गई और किसानों को ज़मीन वापस दे दी गई। और ये किसानों की क्या थी? अभूतपूर्व विजय थी, बहुत बड़ी ये विजय थी। 35 जो लागतें हैं उनको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो इस प्रकार फतेह जी के नेतृत्व में ये एक रणनीति पूर्वक आगे बढ़े, जिससे ये आंदोलन को क्या मिली? सफलता मिली।
इसके बाद में शुरू होता है तीसरा चरण। इसके बाद में कौन सा चरण शुरू होता है? तीसरा जो ये है आंदोलन का तीसरा चरण है वो शुरू होता है 1923 से 1941 के मध्य। तो 1923 में राव बिजोलिया के राव का विवाह होना था। तो ठिकाने के किसानों से बेगार लेना चाहता था, इसलिए फिर क्या हो गई? तनातनी हो गई। 1926 ईस्वी में ठिकानों में बंदोबस्त हुआ और लगान दरें क्या कर दी? ऊंची निर्धारित कर दी गई। 1927 ईस्वी में बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच बिजोलिया आया। मई 1927 में किसानों ने अपनी ज़मीनों से इस्तीफा दे दिया। अति महत्वपूर्ण, मई 1927 में किसानों ने अपनी ज़मीनों से इस्तीफा दे दिया, कागजात दे दिए। कब? मई 1927 में। यह आया हुआ प्रश्न है, किसानों ने अपनी ज़मीनों से इस्तीफा कब दिया? मई 1927 से। फिर फतीजी रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा के बीच में मतभेद हो गए, क्योंकि ज़मीनों से इस्तीफा देने के बाद में किसान भी नाराज़ हो गए, क्योंकि उनकी ज़मीनें चली गई, जिससे इन फतीजी रामनारायण चौधरी माणिक्यलाल के बीच में मतभेद हो गए। और इसका जो दोष है वो फतीजी पर गया कि भाई फतीजी कहने से ये हुआ है। तो फतीजी इससे दुखी हो गए और इस आंदोलन से हट गए, और ये जो राजस्थान सेवा संघ है ये क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो गया। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। तो गांधी जी ने फिर ये आंदोलन के लिए किसको भेजा? जमनालाल बजाज को। अक्षय तृतीया 1931 को ज़मीनों के नए मालिक आ गए, बजाज और महाराणा के पास गए। बजाज और महाराणा के पास में गए और महाराणा ने आश्वासन दिया। 1933 में वर्मा जी रिहा हो गए और 1941 में प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य बने। टी राघवाचार्य नए प्रधानमंत्री बने मेवाड़ के। तो राघवाचार्य ने आदेश दिया, जिससे राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए और वर्मा जी व अन्य किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान करवाया। किसानों को ज़मीनें वापस मिल गई। तो यह आंदोलन क्या हुआ? बेंगू और बूंदी के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। बिजोलिया में जागृति फैलाने के लिए साधु सीताराम ने मित्र मंडल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मित्र मंडल, एक संस्था की स्थापना की, जिसके सदस्य साधु सीताराम दास, फतेहकरण चरण, ब्रह्मदेव कुमावत थे। अंजना चौधरी धर्मपत्नी रामनारायण चौधरी ने भाग लिया। नारायणी देवी वर्मा धर्मपत्नी माणिक्यलाल वर्मा ने भाग लिया। रमा देवी ने इस आंदोलन में भाग लिया। ये रमा देवी जेल भी गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन, उसे समय रूस की क्रांति, वहाँ पर उस समय रूस में क्रांति चल रही थी, उससे भी ये प्रभावित था। वहाँ बिजोलिया के लोग एक दूसरे को कॉमरेड, जिसका अर्थ है साथी, कहकर पुकारते थे। तो इस प्रकार ये बिजोलिया का किसान आंदोलन चला।